वेलकम है आपका फॉरेक्स कोर्स सीरीज़ के 26th वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे और आप हमारे प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर रहे होंगे। मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड्स को समझना फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको मार्केट का डायरेक्शन और एंट्री और एग्जिट पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, बेसिक्स एंड ट्रेंड्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो चलिए हम अपने इस वीडियोस को पूरा करते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें ट्रेंड बताता है कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को, तो हम ट्रेडिंग में हम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को सिंपल और डिटेल तरीके से समझते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है मार्केट का ओवरऑल पैटर्न या फॉर्मेशन, जिसमें प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको ये समझाने में मदद करता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, या साइडवेज मूवमेंट हो रहा है आपका। मार्केट ट्रेंड्स में 3 टाइप्स के ट्रेंड्स होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो अप ट्रेंड में जो है वो बुलिश मार्केट होता है, हायर हाइस, यानी कि जब प्राइस ने अपने पहले हाई को क्रॉस कर दिया और हायर लेवल पे पहुंच गया तो वो हायर हाई होता है। हायर लो, यानी जब प्राइस अपने पहले लो से ऊपर चली जाती है और एक नया हायर लो बनाती है, उसको हायर लो कहते हैं। बुलिश कंफर्मेशन के लिए अगर प्राइस कंसिस्टेंटली हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो मार्केट बुलिश है। डाउन ट्रेंड यानी बेरिश मार्केट, लोअर हाई, जब प्राइस ने अपने पहले हाई से नीचे जाके नया लोअर हाई बनाया है तो वो लोअर हाई है। लोअर लो की बात करें तो जब प्राइस अपने पहले लो से नीचे नया लोअर लो बनाता है तो वो लोअर लो है। बेरिश कंफर्मेशन के लिए अगर प्राइस कंसिस्टेंटली लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है तो मार्केट बेरिश है। साइडवेज मार्केट यानी रेंज, आप जब प्राइस किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर मूव कर रहा होता है और कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता है तो नो हायर हाई और नो लोअर लो, मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल के बीच कंसोलिडेट करता है। ट्रेडर्स यहाँ प्राइस के बाउंसेस पर ट्रेड करते हैं। बुलिश ट्रेंड का हम समझ लेते हैं, यानी जैसे कि अप ट्रेंड तब होता है जब मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बना रहा होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। और इसका इंडिकेटर जो है मार्केट में बायर्स को कंट्रोल और प्राइसेस ऊपर मूव कर रहा होता है। डाउन ट्रेंड यानी बेयरिश, अभी जैसे जस्ट मैंने अब बताया आपको, डाउन ट्रेंड का हम देख लेते हैं, यानी बेरिश ट्रेंड का। उसमें आपको जब डाउन ट्रेंड तब होता है जब मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बना रहा होता है। ये आपको कंफर्मेशन देता है कि अगर प्राइस कंसिस्टेंटली लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड है। इंडिकेट यानी कि मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल और प्राइसेस नीचे मूव कर रहा है। साइडवेज जो है रेंज बाउंड ट्रेंड्स, यानी कि इसको समझेंगे हम, जब मार्केट सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच मूव कर रहा होता है तो विदाउट फॉर्मिंग हायर हाई और लोअर लो, तो ये मार्केट का नेचुरल फेस को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ ना बायर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं और ना सेलर्स। तो इसका कंफर्मेशन यानी कि है कि ट्रेडर्स रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं जहाँ प्राइस सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल के बीच बाउंस होता है। यहाँ पे फाइंड करेंगे आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें आपको देख लेते हैं ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, ट्रेंड इंडिकेटर्स, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड कंफर्मेशन, ये सब समझेंगे हम। ट्रेंड लाइन समझ लेते हैं। अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए लोअर लो एंड हायर हाई कनेक्ट करते हैं। डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हायर हाई और लोअर लो कनेक्ट करते हैं। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मूविंग एवरेज देख लेते हैं। आई थिंक इसमें मैंने मूविंग एवरेज नहीं दिया है, बट मूविंग एवरेज है।
ट्रेंड इंडिकेटर्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे मूवी आपका इसमें रिवर्सल पैटर्न जैसे है, डबल टॉप डबल बॉटम एंड हेड एंड शोल्डर्स, और कुछ मूविंग एवरेज ये इंडिकेटर्स हैं जैसे प्राइस है, और इंडिकेटर जैसे RSI MACD। बट मूविंग एवरेज की भी बात करें तो 50 पीरियड और 200 पीरियड मूविंग एवरेज का यूज़ करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। प्राइस अबोव मूविंग एवरेज, यानी कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड का इंडिकेशन मिलता है, ये सबको पता है। और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे तो डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। ट्रेंड इंडिकेटर्स जैसे कि आपको यहाँ पे बता देती हूँ मैं। इंडिकेटर्स मार्केट के ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेज़र करता है यूजिंग मार्केट स्ट्रक्चर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, यानी कि टॉप डाउन एनालिसिस देखें अगर, तो हमको हायर टाइम फ्रेम का मार्केट एनालाइज करना है। एग्जांपल जैसे कि डेली और वीकली का, पहले हमको हायर टाइम फ्रेम का मार्केट पहले एनालाइज करना है, और फिर उसके बाद फिर प्राइमरी ट्रेंड, यानी कि जैसे कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और उसके बाद फिर 1 आवर या फिर 15 मिनट का भी हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर आप जैसे कि डेली या फिर वीकली का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, और उसके बाद अगर आप एंट्री लेना चाहें तो 1 आवर या फिर 15 मिनट पे आप एंट्री ले सकते हैं। प्राइस एक्शन, जैसे कि अगर प्राइस एक्शन की बात करें मार्केट स्ट्रक्चर में, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न पे फोकस करना है, और इसके जैसे कुछ लाइक पिन बार्स, एंगल्फिंग कैंडल्स जैसे मैंने बता चुका है, कि एंगल्फिंग कैंडल जैसे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर एंट्री कंफर्मेशन के लिए, यानी जब आप एंट्री करते हैं तो उसके एंट्री कंफर्मेशन के लिए ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न, ये सारी चीज़ें जो है ये होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट जो है आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, ये सब आपका देख करके आपको लेना। मार्केट स्ट्रक्चर पे आपका स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ये सारे चीज़ें आपको देख के एवरेज करना है अपने, और वॉलेटिलिटी देखते हुए आपको रिस्क मैनेजमेंट आपको अपना मैनेज करना है। ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, यानी कि अप ट्रेंड में आप टिपिकली बाय करते हैं हायर लो पर, और डाउन ट्रेंड में आप टाइपिकली सेल करते हैं लोअर हाई पर। तो जो ट्रेंड रिवर्सल होता है, जब प्राइस एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनाता है, जैसे हेड एंड शोल्डर्स या आपका डबल टॉप और बॉटम, तब मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये जो है रिवर्सल का साइन होता है, जैसे बुलिश रिवर्सल का डबल बॉटम, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, बेरिश रिवर्सल का डबल टॉप हेड एंड शोल्डर्स, ये आपका रिवर्सल का साइन होता है। अब ब्रेकआउट पे देखिए, ब्रेकआउट अगर प्राइस रेंज बाउंड हो रहा है और फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करिए, तो ये एक न्यू ट्रेंड का इंडिकेशन हो सकता है। सो मार्केट स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, ताकि आप ट्रेंड को एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सके। हायर हाई लो, हायर लो इंडिकेट करता है कि बुलिश ट्रेंड, और लोअर हाई लोअर लो बेयरिश को कंफर्म करता है कि ये बेयरिश ट्रेंड है। सो ट्रेंड को समझना आपको मार्केट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। अप ट्रेंड में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और डाउन ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। जब मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करता है, तब आपको ट्रेंड रिवर्सल या कंटिन्यूएशन को सिग्नल मिलता है। मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड्स को समझकर आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेटर और मोर प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आई होप शायद आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई होगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी जर्नी हमारे साथ इस फ्री वीडियो में ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको जाना है मेरे YouTube चैनल में, और जाके आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको मेरे बाय फॉरेक्स ट्रेडिंग ई बुक कॉम्बो पैक 90% डिस्काउंट के साथ जो ऑफ़र है, उस पर आपको क्लिक करना है लिंक पे, और क्लिक होते ही आपके सामने ये ऑल कॉम्बो पैक 7 ई बुक का ऑफ़र दिखेगा आपको, और आपको यहाँ से बाय कर लेना है। आप इस ई बुक से अपनी अर्निंग का सफ़र शुरू कर सकते हैं, जिसमें 7 ई बुक का कॉम्बो पैकेज फॉरेक्स ट्रेडिंग कंप्लीट मटेरियल तैयार किया गया है, जिसमें 7 ई बुक है, जिसमें हमने थ्योरी टू प्रैक्टिकल विथ एग्जाम्पल के साथ गाइड किया है, जिसका ईच ई बुक का प्राइस 299 है। और जो हमारा 7 ई बुक हमने 10 प्रूविंग स्ट्रैटेजी तैयार की गई है,
उसमें आप डेमो अकाउंट पर बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इस ई बुक कॉम्बो पैकेज को आज ही बाय करें। इसका ऑफिशियल प्राइस 2899 है और ऑफ़र प्राइस 299 है, जिसको 90% डिस्काउंट के साथ बाय करें। और ये आज के लिए ही ऑफ़र है, जिसमें अभी बाय करें। 12 बजे के बाद आपको ये ऑफ़र प्राइस में नहीं मिलेगा।